चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो भी न्यूमेरिकल होगा वो आपका डिस्चार्ज चार्जिंग पे होगा। अभी सबको स्क्रीन दिख रहा है या अभी भी बोल रहे हैं मेल बॉक्स दिख रहा है? दिख रहा है सर। एक्चुअली मैंने टैब चेंज कर दिया था, इस वजह से उस टाइम मेल बॉक्स दिखने लगा था। चलो ठीक है। अभी हम लोग क्या है ना कि अभी देखो क्या करना है, हम लोगों को चार्जिंग का देखना है, ठीक है, कि क्या हम लोगों का चार्जिंग के केस में क्या होगा। तो चार्जिंग के केस में मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अभी एक यहाँ मान लो ये हमारा वोल्टेज 1 वोल्ट, यहाँ पे आपका एक बैटरी दिया हुआ है और इस बैटरी का जो आपका रेसिस्टेंस है वो 1 ओम है, ठीक है। और इस जगह से इस बार मैं इसको हटा दे रहा हूँ और एक दूसरा बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ और इस दूसरा बैटरी का जो रेसिस्टेंस है वो 0 है, लेकिन इसमें दूसरा बैटरी का हो नहीं पाएगा एक्चुअली, ठीक है। रुक जाओ, एक काम करते हैं, एक और दूसरा बैटरी लेते हैं और उससे स्टार्ट करते हैं। दूसरा बैटरी कहाँ गया? हाँ आ जाओ। ये दूसरा बैटरी लिया हमने और इसकी वैल्यू मिनिमम सेट कर दी 100 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, इसका बैटरी इसका कितना हो गया 100 वोल्ट और इसका सेट कर दिया मान लो 40 वोल्ट सेट कर दो, चलो 40 ठीक है, ठीक है। और 40 सेट करने के साथ फिर जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ वो हम लोग ले लेते हैं, मान लो 10 ओम का, या चलो मैक्सिमम ही ले लेते हैं, 10 ओम का लेते हैं, ठीक है। अभी बताओ आप खुद से बताओ कि कौन सा सेल मैं जब स्टार्ट करूंगा तो कौन सा सेल चार्ज होगा, कौन सा सेल डिस्चार्ज होगा, बताओ तो जरा। कौन सा सेल चार्ज होगा, कौन सा सेल डिस्चार्ज होगा, बताओ। एग्जैक्टली 100 वोल्ट वाला डिस्चार्ज होगा, 40 वोल्ट वाला चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, सबको ये चीज क्लियर हो गया। अभी ये बताओ कि टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, सोच के बोलना, एकदम देख लो, पहले पूरा सर्किट अच्छे से देखो फिर बोलना करंट कितना फ्लो करेगा। कितने का करंट फ्लो करेगा, आई इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, ई माइनस बी आई आर। जिनकी तरफ से आवाज आ रहा है वो म्यूट करे प्लीज, नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। बताओ। करंट कितने का होगा, क्या आवाज आ रहा है मौसमी, आप अपनी तरफ से म्यूट करें, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है। चलो करंट जो होगा नेट कितने का करंट होगा, 6 एम्पियर,
पक्का? देखो आप लोग अभी क्या गलती कर रहे हो मैं बताता हूं। आप लोग सिर्फ इस 10 ओम को कंसिडर कर रहे हो बाबू। देखो तो क्या इस बैटरी का भी 10 ओम नहीं दिया हुआ है? देखो क्या ये चीज नोटिस कर पा रही हो कि ऊपर भी एक 10 ओम का लगा हुआ है? सोचिए अब। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सर्किट सही से देखिए। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि सर्किट सही से देखिए। देखो ऊपर भी 10 ओम का रेसिस्टेंस आ गया, वहां मैंने बताया नहीं बट यहाँ पे आ गया है आपका। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? चलो ठीक है शिवनंदन, 3 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। E माइनस वी, E माइनस वी का मतलब 100 माइनस 40, और ये जो 10 और 10 है वो आपका सीरीज में होगा। तो सीरीज में होगा तो दैट विल बी व्हाट, कितना का हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 10 20 ओम। तो 20 ओम यानी कि 100 माइनस 40 कितना? 60। तो 60 बाई 20, 60 बाई 20 दैट इज 3 एम्पियर का करंट आपका पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, जो चार्जिंग के केस में बताया था। चलो अब एक और सवाल। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ध्यान से सुनना, मैं इस बार जो यहां से यहां का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से बैटरी के अक्रॉस का जो चार्ज हो रहा है इसके अक्रॉस V1 ले रहा हूं। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी? मुझे दोनों चाहिए, V1 की वैल्यू और इसके अक्रॉस। देखो V2 रहा होगा, ये जो होगा वो V2 रहा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये सेल। तो मुझे V1 और V2 की वैल्यू दोनों ही चाहिए। आप सबसे पहले V1 की वैल्यू बताओ कि V1 की वैल्यू क्या होगी, बताओ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला लगेगा चार्जिंग के केस में? 130 वोल्ट। 130 है, मौसमी बोल रही है 130 वोल्ट। इसके मैं V1 की बात कर रहा हूँ, सोचो फिर से। V1 इक्वल टू 10 वोल्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वो चार्ज हो रहा है, चार्ज के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया था? चार्ज के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला लगाओ ना। क्या फॉर्मूला बताया था अभी? अभी बढ़ाया, अभी भूल गए क्या? आप लोग को बताऊं, अभी ठीक है। एक का जवाब आया, अभी दूसरे का भी जवाब आया। देखिए V1 इक्वल्स टू, V1 चार्ज हो रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताया था E प्लस आई आर। नहीं बताया कि चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई आर। तो E प्लस आई आर, E की वैल्यू इसमें कितनी है? 40 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस आई इंटू आर। आई कितना है? 3 है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 10 है। तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस 30 यानी कि 70 वोल्ट। चलो V2 बताओ, V2 बताओ। V2 इक्वल्स टू, आप लोग बोल रहे हो 130। सोच के बोलो, सोच के बोलो, फिर सोच के बोलो। चलो जे V2 जेडी आप V2 बता रहे हो या V1 बता रहे हो? सो बताओ पहले। मनीष आप ही बताओ V2 क्या बता रहे हो? बाकी लोग तो V2 सब 130 रटे हुए। हाँ चलो, मनीष और जेडी का सही है। नालायको V2, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज के केस में E प्लस आई आर नहीं,
ई माइनस आई आर लगेगा। क्या फिर से बताऊं क्या? चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये वाला बैटरी डिस्चार्ज ना हो रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्जिंग का ना फॉर्मूला लगेगा। तो 100 ई कितना है? 100 वोल्ट इज हाउ मच? 100 वोल्ट। आई कितना है? आई इज 3 एम्पियर। और आर कितना है? आर इज 10 ओम। 100 माइनस 30 कितना हो गया? 70 वोल्ट। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आ जाओ, देखो करंट कितने का जा रहा है? 3 एम्पियर का। और करंट का डायरेक्शन भी देखो, अभी करंट इससे इधर नहीं जा रहा, करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहा है, तो करंट इस साइड फ्लो कर रहा है ना। तो देखो करंट बड़े वाले से निकल रहा है, छोटे वाले में जा रहा है, यानी कि छोटा वाला आपका क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। बड़ा वाला क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये देखो इसका आपका क्या हो गया यहाँ पे बताओ? यहाँ पे आपका हो गया ना, यहाँ इसका देखो दिख रहा होगा सबको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है नीचे वाले का? 70 वोल्ट दिख रहा है सबको। वोल्ट मीटर में देखो वोल्टेज जहां लिखा हुआ है उसमें देखो नीचे वाले का 70 वोल्ट दिख रहा होगा। चलो अभी देखो फर्स्ट वाले का चेक करते हैं। देखो तो, देखो फर्स्ट वाले का भी 70 वोल्ट आ रहा है। देखो अभी क्या फर्स्ट वाले का भी 70 वोल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा? फर्स्ट वाले का भी 70 वोल्ट, सेकंड वाले का भी 70 वोल्ट, तभी तो दोनों को ऐड करके 140 होगा जो इसका टोटल ईएमएफ है। क्या चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्लियर हुआ अभी सबको? चार्जिंग डिस्चार्जिंग अभी क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ या स्प्राइट की तरह क्लियर हुआ? अभी भी डाउट है? क्या डाउट है श्रेया आपको? चलो एक और न्यूमेरिकल। अच्छा क्रिस्टल के जैसा क्लियर हो गया। चलो एक एक लास्ट न्यूमेरिकल इस पे करते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे। नेक्स्ट फिर हम लोग कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट जो कल जो करेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा। ठीक है, एक लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग करवाता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग आज का क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, चलो अभी क्या कर रहा हूँ मैं कि आपको बैटरी का, चलो यहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं चीज़ों को और एक और बैटरी लगाते हैं। ठीक है, चलो एक आपका यहाँ पे एक और बैटरी लगा दिया, छोटा वाला। और ये कितने का है? तो इसका जो वोल्टेज है इसको बढ़ा देता हूँ, ये 10 वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये 10 वोल्ट हो गया। चलो इतना ही करते हैं। अभी बताओ बाबू कि कौन चार्ज हो रहा होगा और कौन डिस्चार्ज हो रहा होगा, बताओ तो। बताओ पहले कौन सा चार्ज हो रहा होगा कौन सा डिस्चार्ज हो रहा होगा? जल्दी जल्दी। देन ऊपर वाला डिस्चार्ज, ठीक है, नीचे वाला 100 वोल्ट डिस्चार्ज और 40 और 10 वोल्ट का जो है वो चार्ज। ठीक है, गुड। चलो करंट बताओ जल्दी से, पूरा सर्किट देखो, अच्छे से ध्यान से देखना। करंट बताओ।
करंट की वैल्यू क्या, ई माइनस, करंट की वैल्यू इज ई माइनस वी बाई टोटल आर। बताओ क्या होगा, टोटल करंट कितना आएगा जल्दी से। सिर्फ एक का जवाब आया, बाकी लोग। ठीक है शिवनंदन, ठीक है, दो लोग, जेडी का भी ठीक है, ठीक है रोशन। मौसमी थोड़ा और सोचिए, थोड़ा सा गड़बड़ है। आप ऊपर वाला रेसिस्टेंस, आप पूरा रेसिस्टेंस को नहीं लिख रहे हो। श्रेया बताओ, आप सो गए क्या। ठीक है मनीष, करंट करंट बताइए, फिर नहीं सोए तो करंट बताइए। हाँ ठीक है जेडी, 5 जितना आप बोले उतना 1.66 वही होता है। अभी आप 1.65/3 और 1.66 अलग होगा क्या। 5/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1.5 नहीं होगा चंदन, 5/3 होगा। देखो ध्यान से, टोटल जो वोल्टेज है वो होगा 100 माइनस 40 माइनस 10, 100 माइनस 40 माइनस 10, दैट विल बी 100 माइनस 50, ठीक है। और टोटल रेसिस्टेंस देखो सर्किट में, टोटल रेसिस्टेंस जो है वो 10, 10, 20 और 10, 30 का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो 100 माइनस 50 यानी 50/30, तो 50/30 यानी 5/3 एम्पियर, राइट। दिस वन विल बी हाउ मच, 5/3 एम्पियर, ठीक है। चलो अभी मैं बोल रहा हूं कि दिस वन इज V1, ये आपका V1 है, ठीक है। और ये टोटल आपका V2 है। अभी बताओ V1 और V2 निकाल के, V1 बताओ V2 बताओ जल्दी से। V1 पे क्या फॉर्मूला लगेगा, V1 डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्जिंग में बताया था क्या, E माइनस आई आर। निकालो, V1 निकालो। आर इक्विवेलेंट, यहाँ कौन से इक्वेशन में पूछ रहे हो, देखो यहां जब ले रहे हैं ना, अब यहां जब लेंगे ना तो ये आर इक्विवेलेंट लेंगे। दिस कैपिटल आर इज आर इक्विवेलेंट, और ये स्मॉल आर इज, दिस स्मॉल आर इज इंटरनल रेसिस्टेंस। मैंने पहले ही बोला कि स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस, ये कैपिटल आर आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर यानी कि 100 माइनस आई कितना 5/3, रेसिस्टेंस आर यानी कि कितना 10, ठीक है। तो ये एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 250/3 वोल्ट आएगा, करके देखो 250/3 वोल्ट आएगा। चलो V2 निकालो तो, V2 बताओ, V2 क्या होगा। दोनों सेम ही आएगा। फिर से क्या गड़बड़ कर रहे हो, फिर से गड़बड़ कर रहे हो। सोचो कि ये नीचे वाला, अभी आप सिर्फ सिंपल सा चीज मुझे बताओ कि नीचे वाला जो है वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, ये बताओ मुझे। नीचे वाला जो है वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है।
हाँ ठीक है आशीष, चार्ज हो रहा है तो चार्ज हो रहा है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, E प्लस आई आर, राइट। और इस बार E प्लस आई आर में, इस बार E प्लस आई आर में इस बार E की वैल्यू ये 100 नहीं लेनी है, इस बार E की वैल्यू ये दोनों लेना है, ये वाला। तो कितना E है, 40 प्लस 10 यानी 50 प्लस आई कितना है, आई तो पहले निकाल रखा था 5/3 और स्मॉल आर, तो स्मॉल आर यानी कि दोनों का स्मॉल आर लेना, यानी 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 इज 20। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा 250/3। चलो अभी थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। बताओ अगर ये 40 वोल्ट के अक्रॉस मैं V3 ले रहा हूं, सपोज, चलो ये अभी थोड़ा सा और डिटेल और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप ये बताओ, मैं इसके अक्रॉस V3 ले रहा हूं, ठीक है, और इसके अक्रॉस मैं V4 ले रहा हूं, ये V4 है। अभी बताओ V3 की वैल्यू कितनी होगी और V4 की वैल्यू कितनी होगी, ये बताओ आप सब लोग। V3 की वैल्यू कितनी होगी और V4 की वैल्यू कितनी होगी, ये बताओ। इसके बाद हम लोग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V3। ठीक है आशीष, चलो कोई नहीं। शिवनंदन आप कौन सा जवाब दे रहे हो, लिखो तो, V3 दे रहे हो V4 दे रहे हो। देखो V3 की जो वैल्यू होगी वो आपका क्या लगेगा, E प्लस आई आर, क्योंकि वो भी चार्जिंग में है, ठीक है, तो वो भी चार्जिंग में है तो इस बार E लेंगे। E कितना का है, 40 का है ना, प्लस I करंट कितना है, करंट इज 5/3 एम्पियर, राइट। करंट इज हाउ मच, 5/3। इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाउ मच, 10। तो ये एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो आपका 170/3 वोल्ट आएगा, ठीक है। चलो इसी तरह V4 बता लो सब। अब V4 मैं कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। E प्लस आई आर पे बैठेगा, ठीक है, तो E प्लस आई आर पे बैठेगा तो आप सीधा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अराउंड आएगा 80/3, अराउंड नहीं मतलब 80/3 ही आएगा, ठीक है, 80/3 वोल्ट। क्या सभी को अब ये क्लियर हो गया, सो बताओ, क्या सभी को ये क्लियर है अभी कि कैसे V1 V2 V3 V4 चाहे जो दे दे, क्या सब निकल जाएगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में। चलो अभी सब कुछ मेजर करके देख लेते हैं, आ जाओ प्रैक्टिकल करते हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या चीज। देखो करंट कितना निकाला था, 5/3, 5/3 1.67 ही होता है। देखो करंट 1.67 एम्पियर सबको दिख रहा होगा, नोटिस करो सब, क्या करंट कितना दिख रहा है, 1.67। अभी मैं मैथ्स भी सिखाऊं क्या, 5/3 भी डिवाइड करके बताऊं, वो भी कर सकता हूं, कैलकुलेटर निकालू क्या। चलो V1 देखो, आ जाओ। सर चलो ठीक है, V1 अभी आ जाओ, V1 पे देखो, V1 कितना है, 250/3। V1 क्या लिया था हमने, ये टोटल लिया था 250/3। आप लोग डिवाइड कर लो आपस में कितना आएगा। देखो 250/3 करोगे तो 83.33 आएगा, करके देखो, देखो दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा होगा 83.33 V1।
चलो नेक्स्ट। बाबू वर्ड में लिखाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी वर्ड में लिखवाने पे ना अभी बहुत दिक्कत है। ये न्यूमेरिकल थोड़ी मैं वर्ड में तुरंत करवा पाऊंगा। जिस तरह से मैं न्यूमेरिकल तुरंत करवा दे रहा हूँ, आपको न्यूमेरिकल वर्ड में करने में पूरा टाइम पास हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ तुरंत, वर्ड में तुरंत फिगर थोड़ी ड्रॉ होगा। देखो अब V2 की वैल्यू चेक करते हैं, आ जाओ। ये देखो V2 की वैल्यू भी 250 उतनी ही निकाली थी हमने, देखो 250/3। तो V2 की वैल्यू भी आपको दिख रहा होगा, V2 का वैल्यू भी आपको दिख रहा होगा 250/3 वोल्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट V3 देखो, V3 देखो, ये 170/3 निकाल के देखो 56.67 आ रहा है नहीं। V3 का जब निकालोगे तो 170/3 का निकाल के देखो 56.67 ही आएगा। और लास्ट वन 80/3, V4 की वैल्यू कितनी, 80/3। चलो ये देखो लास्ट वन की वैल्यू 80/3 यानी कि 26.67, ठीक है। चलो अब चार्जिंग डिस्चार्ज, ये लास्ट क्वेश्चन क्या आप लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग से अब क्वेश्चन आएंगे तो क्लियरली बन जाएगा। पैरेलल वाले का सेम होता है जेडी, पैरेलल वाला जो रहता है ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है ना। तो एक चार्ज एक डिस्चार्ज हो, एक चार्ज या डिस्चार्ज हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल में वोल्टेज सेम ही रहता है। बाकी लोग सबको क्लियर है चार्जिंग डिस्चार्जिंग? चलो आज फिर इतना ही रखेंगे, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या है ना कि आपका, जैसे अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का थोड़ा सा आपको दिखा दिया मैंने कि 2 बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो अभी 2 3 4 बैटरी अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, सीरीज में लगाया था। तो अभी बैटरी अगर पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है, वो नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही ओवर करते हैं।